आज वैशाख शुक्ल एकम रविवार 1 मई 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आगामी वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया है। संदर्भ यह है कि आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन से पहले हम अक्षय तृतीया के भाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि कल की प्रस्तुति में हम अक्षय तृतीया के प्रभु के दर्शन एवं श्री जी में सेवा क्रम के दर्शन करेंगे। अतः प्रभु श्री जी को कल अक्षय तृतीया से पूर्व आगम के जो श्रृंगार धराए जाते हैं उनके दर्शन भी हम आज करेंगे, प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के पश्चात। तत्पश्चात हम प्रभु श्री जी की नगरी के हालचाल तथा पुष्टि सृष्टि से दर्शन करेंगे। आगामी अक्षय तृतीया की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। अक्षय तृतीया की सनातन एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है, आइए थोड़ी जानकारी साझा करें। अक्षय तृतीया का दिन अति विशिष्ट होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिन भी है और आज से चंदन यात्रा भी आरंभ होती है। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए गए पुण्य का क्षय नहीं होता है। वहीं पुष्टि में श्री जी सेवा में किए गए विनियोग का क्षय भी कभी नहीं होता है। आइए आज के दिन की कुछ और विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रमाब्द 1556 में गिरिराज पर्वत पर पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा श्री जी हेतु नए मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर भी आज के दिन ही श्री महाप्रभु जी ने श्री जी को पाट पर विराजित किया था। यह भी हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग वास्तव में कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन के समय प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अभी उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है, जिससे श्री ठाकुर जी को उष्ण का अनुभव न हो। प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमो धर्म है। प्रभु सुखार्थ इतनी सूक्ष्मता से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और बढ़ रहा है, अतः आज से प्रभु को चंदन यात्रा के तहत चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है। इसी के तहत प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का आरंभ होता है। उल्लेखनीय यह है कि आज ही से श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। आज अक्षय तृतीया को धराए जाने वाले प्रभु को चंदन में एक विशेषता यह होती है कि मलयगिरी पर्वत की प्राचीन चंदन की लकड़ी का चंदन भी इसमें मिश्रित होता है और इसमें केसर की मात्रा भी विशेष होती है। पिछले कई दिनों से ब्रजवासियों द्वारा तथा सेवा कर्मियों द्वारा और वैष्णवों द्वारा प्रभु के लिए चंदन घिसकर तैयार किया जाता है। अति उष्णता होने के कारण विरहाग्नि अधिक है, अतः चंदन आदि शीतल सामग्रियां प्रभु को अंगीकार कराकर तत्सुख में वृद्धि कराना अधिक प्रासंगिक है।
आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से और विशेष क्या परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी साझा करते हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा में आज से पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती उपरना और मलकाच आदि उष्णकालीन वस्त्र ही धराए जाते हैं। इनके रंगों में भी प्रभु को श्वेत, अरगजाई, गुलाबी, चंपई, चंदनिया आदि हल्के शीतल रंगों के वस्त्र ही धराए जाते हैं। ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के पश्चात गहरे रंग पुनः धराए जा सकते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज से मोती, छीप, चंदन व पुष्प आदि के श्रृंगार धराए जा सकते हैं। भीतर के द्वारों पर खस के पर्दा बांधे जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के जितने भी साज स्वर्ण आदि के आते हैं वह सभी अब चांदी के आने लग जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासन कर प्रभु की सेवा में विनियोग किए जाते हैं। टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसे घिसकर मलमल के वस्त्र में लेकर जल निचोड़ लिया जाता है एवं इसमें केसर, बरास, इत्र, खस अथवा गुलाब जल आदि मिलाकर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। यह तो थी अक्षय तृतीया के दिवस की थोड़ी सी भावना। प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया के दिवस का सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आवत मोहे मनावत दाम खर्च कछु मोल लई दोरी दोरी। आज वैशाख शुक्ल एकम रविवार 1 मई 2022 है और प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज के राग, भोग व श्रृंगार सहित प्रभु के विशेष दर्शन इस प्रकार हैं। श्री जी को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र
तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी की जगह है कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। आइए अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। सबसे पहले साज सेवा के दर्शन करते हैं। श्री जी में आज लाल रंग की मलमल की सुनहरी लप्पा की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई आज सजाई जाती है। इसके साथ में और क्या साज होते हैं? गादी, तकिया, चरण चौकी, 2 पड़गाजी, दृष्टि प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अलावा खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है तो 2 पड़गाजी में से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है और सम्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि धरी जाती है। खेल के साज में आज प्रभु के समक्ष पटलाल और गोटी शतरंज के पधराए जाती है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। तो वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं जिनमें सूथन, कांचनी एवं रास पटका धराए जाते हैं। आज प्रभु को चोली नहीं धराई जाती है। ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं ठाड़े वस्त्र पीठिका पर प्रभु को आज सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आवरण हरे मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को स्वर्ण का डांख का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार के तहत प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की, मोती की, मीना की शिखा जी धराई जाती हैं अर्थात चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी व कमल माला धराई जाती है। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी श्री जी को धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा अर्थात हरे मीना की धराई जाती हैं। इन सभी साज श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु को आज आरसी नित्य की चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में आज नंद सदन गुरुजन की भीड़, राजभोग में कुंज भवन ते निकसे राधा, आरती में देखन न देत वैरन भई पलकें, शयन में चलो क्यों न देखे री खरे, मान के पद में आपुन चलिए झूलालन, पौढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पौढ़े, कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गान किया जाता है। तो भोग सेवा के तहत श्री जी को दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी, अनसखड़ी व फलों का सामग्रियों के रूप में प्रभु को भोग रखा जाता है। विशेष में उष्ण काल होने से सतुआ प्रभु को अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा के रूप में तांबूल सेवा की जाती है तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी की सेवा एवं मंदिर रख रखाव का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। यह तो थे प्रभु श्री जी के आज के दर्शन। आइए अब कल वैशाख शुक्ल दूज सोमवार 2 मई 2022 के प्रभु श्री जी के आगम के श्रृंगार के दर्शन करते हैं।
दूध के भाव से ही दर्शन करें, इसीलिए आज शब्द का सभी जगह प्रयोग किया गया है। वैशाख शुक्ल द्वितीया सोमवार 2 मई 2022 को प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अक्षय तृतीया उत्सव के आगम के श्रृंगार प्रभु को आज धराए जाते हैं, जिसमें विशेष भाव निहित हैं। आगम के श्रृंगार के बारे में हम जानते हैं कि श्री जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला यह हल्का श्रृंगार है, जो अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व लाल पीले वस्त्र एवं पाग चंद्रिका के रूप में धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु को अनुराग के भाव से धराया जाता है। आगम के श्रृंगार की भावना के प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो प्रभु को आज साज सज्जा में लाल सुनहरी लप्पा की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। पिछवाई के साथ अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, 2 पड़का, दृष्टि प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अलावा प्रभु के समक्ष खेल के साज भी पधराए जाते हैं। विशेषता यह रहती है कि गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है, तो दोनों पड़गा में से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। जो दृष्टि जी सन्मुख में धरी जाती हैं वह चांदी की होती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटलाल और गोटी स्वर्ण की पधराई जाती है। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज लाल मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को पिछोड़ा धराया जाता है। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज पीले रंग के धराए जाते हैं। यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो लाल मलमल की छज्जेदार पाग आज प्रभु को धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, मोरपंख की सादा चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज पन्ना के कर्णफूल धराए जाते हैं, तो श्रीकंठ में भी आज प्रभु को विशेष रूप से पन्ना की 4 माला जी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा पन्ना की धराई जाती हैं। सभी श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरि हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी और अनसखड़ी की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है।
तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी सेवा सहित मंदिर का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। क्योंकि उष्ण काल है, अतः विशेष रूप से प्रभु को सत्वा की सामग्री अरोगाई जाती है और सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को विशेष रूप से शीतलता प्रदान करने वाले मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। नगरी। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर स्थित नया बाजार के दृश्य हैं, जहाँ पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने हेतु प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ इन दिनों काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास है। हालांकि प्रभु श्री जी के दर्शन करने आने वाले वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कल शनिवार के सायंकाल भोग आरती के समय के दृश्य हैं। आप सभी को सलाह है कि प्रभु श्री जी के दर्शन करने यदि आप आ रहे हैं तो गर्मी से बचाव के पर्याप्त उपाय करके आएं। हालांकि नगर के कई स्थलों तथा श्रीनाथ जी मंदिर में भी छाया तथा जल सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस बीच प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा जारी है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। जाई जुई कुंड के तलती, जाई जुई के तलती। राय बेली सो सरस सवारी, राय बेली सो सरस सवारी। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा। चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा। राधा फूलन की पहरे तन सारी, फूलन की पहरे तन सारी। फूलन की मंगली मनोहर बैठे वरण फूलन के आभूषण, वरण वरण फूलन के आभूषण। फूलन पागे बनी आरती
गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली व्रस आन दुलारी निरत फूली व्रसमान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार वरण वरण फूलन के आभूषण वरण वरण फूलन के आभूषण फूलन पाग बनी शिवानी फूलन पाग बनी शिवानी गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली रसवान दुलारी निरत फूली रसवान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिका गिरधार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।